हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। हैबिट्स जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। हर इंसान को कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती है, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ज्यादा देर तक सोना, ज्यादा मोबाइल देखना, या फिर हम कुछ अच्छी आदतें लगाना चाहते हैं, जैसे कि रेगुलर जिम जाना, प्रॉपर डाइट फॉलो करना, रोज पढ़ना। हम किसी भी आदत को शुरू या खत्म करने के लिए पहले तो बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, पर कुछ ही दिनों में हमारा मोटिवेशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप अपनी बुरी आदत को छोड़ना नहीं चाहते? नहीं, प्रॉब्लम आप में नहीं, आप जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं अपनी आदत को छोड़ने के लिए, उसमें है। आज इसी के बारे में डिटेल में जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट में जानेंगे। पॉइंट 1, पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। आपसे एक सवाल है कि आप एक साल में खुद को कितना इम्प्रूव कर सकते हो? शायद इस चीज का जवाब आपके पास नहीं होगा, पर एक दिन में आप खुद को 1% तो बेटर कर ही सकते हो। अगर आप खुद को रोज 1% भी इम्प्रूव कर लेते हो तो साल के एंड में, मतलब 12 महीनों में आप 37% इम्प्रूव हो जाओगे। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट करना नहीं होता। एग्जाम्पल लेके सोचते हैं। अगर आप ये सोचे कि आपको यहाँ से, इस स्टार्टिंग पॉइंट से 200 किलोमीटर दूर जाना है, उसके लिए आपने मैप भी ले लिया, आपको रास्ता भी पता है कहाँ से कैसे जाना है, और आप चल पड़े। पर जिस डायरेक्शन में 200 किलोमीटर आपको जाना है, उससे स्लाइडली, मतलब सिर्फ 2 डिग्री आप स्लाइडली यहाँ चले। अब आप सोचेंगे कि 2 डिग्री से तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर पहुंच जाएंगे। बट 2 डिग्री के गलती का फर्क आपको अभी नहीं, एंडिंग में पता चलेगा। जब आप आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक, मतलब 200 किलोमीटर दूर जा चुके होंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये 2 डिग्री का डिफरेंस कितना बड़ा होता है। जब आपको यहाँ पहुंचना था और आप वहां पहुंच गए, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से हमको अपने हैबिट को लेकर छोटे छोटे स्टेप्स लेके सही डायरेक्शन में जाना है। अगर हम गलती से भी 2 डिग्री या फिर अपने डायरेक्शन को छोड़ के रोज डेली इंप्रूवमेंट ना करते हुए रोज 1% अपने गोल से दूर जा रहे हैं, तो लास्ट में 0.03%, मतलब लगभग आपने जहां से शुरू किया आपको फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए खुद को रोज 1% इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से 1% करके आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। सेकंड पॉइंट, हैबिट शेप योर आइडेंटिटी। मतलब हैबिट आपके आइडेंटिटी को शेप करती है। आप जैसी हैबिट लगाओगे आपकी आइडेंटिटी ही वैसी हो जाएगी। इसका मतलब क्या? आप अपनी हैबिट क्यों नहीं बदल पाते? या तो आप गलत हैबिट पर काम कर रहे हो, या फिर आपका तरीका ही गलत है। इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर ने अपने सिगरेट छोड़ने के एक्सपीरियंस को एक वीडियो में बताते हुए कहा था कि जब भी उनके सामने कोई सिगरेट पीता तो वो खांसने लग जाते। वो ऐसा हमेशा करने लगे, जब भी उनके सामने कोई भी सिगरेट पीता तो वो खांसने लग जाते। कुछ ही वक्त के बाद इसका असर उनके सबकॉन्शियस माइंड में होने लगा, जिसकी वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी ये आइडेंटिटी बैठ गई कि सिगरेट के धुएं से मुझको एलर्जी होती है, मुझको खांसी आती है। ऐसा बहुत बार करने के बाद उनको एक्चुअल में जब कोई भी उनके सामने सिगरेट पीता था तो उसके धुएं से उनको एलर्जी होने लगी, उनको खांसी आने लगी। इसी तरह से उनकी एक आइडेंटिटी बन गई कि सिगरेट के धुएं से उनको खांसी आती है, और उनकी सिगरेट छूट गई। क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी आइडेंटिटी मेंटेन रखने के लिए अपने एक्शंस को बदलता है। इसीलिए जो भी आप सोचते हैं आप बन जाते हैं। जैसे जैसे आप अपनी आइडेंटिटी को बनाते हो उसी तरह आपका ब्रेन काम करता है। आपका माइंडसेट और बिलीव सिस्टम जिस तरह से होगी आपका ब्रेन उसी तरह से काम करेगा और आउटकम रिजल्ट उसी तरह से आपको मिलेगा।
थर्ड पॉइंट, बेस्ट वे टू स्टार्ट अ हैबिट। एक हैबिट को स्टार्ट करने के लिए बेस्ट तरीका कौन सा है? इसके लिए 2001 में एक रिसर्च हुआ जहां पे 248 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उनको सिर्फ एक्सरसाइज करने का काम दिया। ग्रुप 1 को बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए एक्सरसाइज करने के लिए कहा। ग्रुप 2 को कुछ मोटिवेशनल स्टफ पढ़ने के लिए दिए जिससे कि उनको एक्सरसाइज के बेनिफिट समझे और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सके। साथ ही में थर्ड ग्रुप को भी सेम इंस्ट्रक्शन दिए, पर उसके साथ ही उनको अपने एक्सरसाइज का डेली रिकॉर्ड भी मेंटेन करने के लिए कहा। जब रिजल्ट आया तो पहले और दूसरे ग्रुप में 35% लोगों ने एक्सरसाइज की, जबकि तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने एक्सरसाइज की। हैरानी की बात यह है कि मोटिवेशनल स्टफ पढ़ने के बाद भी पहले और दूसरे ग्रुप में ज़्यादा अंतर नहीं था। ज़्यादातर लोगों को काम ना करने की वजह लैक ऑफ मोटिवेशन लगती है, बल्कि उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन की नहीं, लैक ऑफ क्लियरिटी की कमी होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम अच्छा मुहूर्त, अच्छा टाइम देखकर कोई भी काम शुरू करेंगे। इसकी बजाय एक छोटा सा प्लान बनाकर कोई भी काम शुरू करना आसान होता है, जैसे कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज और स्टडी। अगर आपको ये चीजें करनी है तो दिन का एक रूटीन बना लीजिए, जैसे कि सुबह के 20 मिनट मैं मेडिटेशन करूंगा, उसके बाद 1 घंटा एक्सरसाइज को दूंगा, उसके बाद दिन में 2 से 3 घंटा रोज पढ़ाई करूंगा। अगर आप ऐसा प्लानिंग कर कर काम करते हैं तो हैबिट बनाना ज़्यादा आसान होता है। फोर्थ पॉइंट, मोटिवेशन से ज़्यादा इन्वायरमेंट मैटर करता है। इमेजिन करें कि आपको सिगरेट की आदत है और आप और आपका दोस्त रेगुलरली कॉलेज या ऑफिस खत्म होने के बाद सिगरेट पीने जाते हैं। कभी कभी क्या होगा कि अगर आपका मूड भी ना हो सिगरेट पीने का, तो दोस्त की वजह से आप उस शॉप में जाएंगे, बैठेंगे और आप भी सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। पता है, ह्यूमंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमको लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट के कंट्रोल में होती है कि जैसा आपका इन्वायरमेंट होता है वैसे ही आपकी आदतें होती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमको रोज जिम जाना है और कॉलेज या ऑफिस के होने के बाद हम थक जाते हैं और जिम जाने का आलस आ जाता है। उस वक्त एक काम करें कि जैसे ही आप घर पे आए तो जिम के शूज पहन लीजिए। उसका नतीजा ये होगा कि आपके माइंड को सिग्नल जाएगा कि आपको जिम के लिए जाना है, और कोशिश कीजिए कि जिम आपके घर से नज़दीक हो, ताकि आपको जिम को जाने के लिए ज़्यादा लेजीनेस ना आए, वरना वर्कआउट के आलस से पहले जिम पहुंचने के आलस से लड़ना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। 1971 में एक रिसर्च हुई जहां अमेरिका के फेमस पॉलिटिशियन रॉबर्ट स्टील ने सबको हैरान कर दिया। उस दौरान यूएस और वियतनाम के वॉर में अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर ड्रग एडिक्ट बन चुके थे, पर बाद में जब उन पर रिसर्च हुआ तो ज्यादातर सैनिक वॉर से घर लौटने के बाद ड्रग एडिक्शन को छोड़ चुके थे। दरअसल उस दौर में कौन सी भी एडिक्शन को परमानेंट माना जाता था। तो इस स्टडी से ये कंक्लूजन निकला, आसपास बड़ा बदलाव किया जाए तो एडिक्शन को छोड़ना आसान हो सकता है। असल में वॉर के दौरान इन सैनिकों के आसपास कुछ ऐसे ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से ये ड्रग एडिक्ट बन गए, जैसे कि ड्रग्स का आसानी से मिलना, कोई दोस्त का ड्रग एडिक्ट होना, लेकिन जब वो वापस घर आए तो ये सारे ट्रिगर्स भी खत्म हो चुके, इसलिए उनका ड्रग एडिक्शन को छोड़ना आसान हो गया। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए सिर्फ सेल्फ कंट्रोल ही काफी नहीं होता। रियलिटी में जो लोग अपनी बुरी आदतों को खत्म कर पाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अपने टॉक्सिक इन्वायरमेंट और अपने ट्रिगर्ड पॉइंट को अवॉइड करके एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये तो था पार्ट 1 ऑफ एटॉमिक हैबिट, जिसमें हमने देखा कि छोटी छोटी आदतें क्या बड़े बदलाव कर सकती है। एक अच्छी आदत बनाने का तरीका, मोटिवेशन से ज़्यादा इन्वायरमेंट कैसे मैटर करता है और खुद पर सेल्फ कंट्रोल कैसे करें।
इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही आपके लिए लाने वाला हूँ। इसके लिए आपको बस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बेल आइकन को क्लिक करना है, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।